अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज मेरा मूड हो रहा था शलजम का अचार डालने को, मतलब जो पानी वाला होता है ना। मैंने इसमें 4 से 5 गिलास पानी के ऐड किए हैं। अब जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें शलजम को 4 से 5 मिनट के लिए डाल देंगे। ज़्यादा इनको नहीं गलाना, ठीक है। अब इसमें नमक जाएगा और ये कुटी हुई राई 4 चम्मच हैं, ठीक है। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया। और ये गोल वाली काली मिर्च, वो लाल मिर्चें हैं, इसको मैंने अच्छे से धो दिया था, धो के भिगोया था क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो ये 30 से मतलब 35 गोल रेड मिर्चें हैं। और ये देसी लहसुन, ठीक है। ये आधा पाव है, आधा पाव जितना देसी लहसुन है। इसको हम देसी लहसुन और ये जो कुटी वो मतलब ये जो गोल मिर्चें हैं इसको हम पीस लेंगे, अच्छी सी चटनी बना लेंगे, ठीक है। इसमें मैं डालती हूँ ये। अब लहसुन और इसमें गोल काली मिर्चें, मैंने वो लाल मिर्चें, बार बार मैं इसको काली मिर्चें बोलती हूँ, ये लाल मिर्चें। अब इसमें बस 1 से 1.5 चम्मच नमक शामिल करेंगे। इसको हम मोटा मोटा मिक्सी में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें जो हरी मतलब जो लाल मिर्चों का पानी था वही मैंने इसमें शामिल किया है। मैंने अच्छे से धो दिया था, साफ़ पानी था ये, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो ये देखें, लहसुन और लाल मिर्चों की ये चटनी बन गई है, ठीक है। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा। अगर आप इसको चाहे तो सिलबट्टे पे अगर पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी। अब देखें, ये पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ये शलजम डालेंगे। बस इसको 5 से 7 मिनट तक ही बॉयल करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसको गलाना नहीं है। ये 1.5 किलो शलजम है, ठीक है। ये पानी वाला अचार होता है, ये आप 3 से 4 दिन में रेडी हो जाते हैं घर में। आप चाहे तो इसको बस मतलब छाँव में ही इसको मतलब रेडी हो जाता है, छाँव में। आप चाहें तो धूप में रख सकते हैं, लेकिन छाँव में ही तैयार हो जाते हैं। अब इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि शलजम थोड़े से नरम हो जाएं। बस इतने दिन से कोई रेसिपी दे नहीं रही थी, बस फिर मैं घूमने भी गई हुई थी, तो अभी आपसे चीज़ें भी शेयर करूँगी जो मैं मरी और बालाकोट से ली थी, तो वो आपसे शेयर करूँगी अब कल के व्लॉग में। बस इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे अच्छे से छान के। फिर ये हम पानी जो है इसका ये वेस्ट करके फिर दोबारा से 5 से 6 गिलास पानी बॉयल करके इसको ठंडा करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको पहले निकालेंगे, पहले ये हो जाए शलजम, फिर इसको निकाल के फिर शलजम को ठंडा करेंगे। फिर आपका जो भी होगा फिर मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये बॉयल हो जाए जी। तो ये 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे और इसका पानी हम वेस्ट कर देंगे। मतलब वैसे इसको मैं ठंडा करके इसको पौधों को मैं पानी डाल दूँगी, फिर दूसरा पानी बॉयल करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको पहले छान मतलब अच्छे से निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसमें जो हमने चटनी बनाई है उसको अच्छे से लगा देंगे, 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक मतलब ये निकालती हूँ फिर आपको अच्छे से बताती हूँ। वैसे समझ तो आ ही रही होगी आपको, है ना। मेरी बात आधी घर वाले ही नहीं समझते तो पता नहीं आप लोग भी समझते होगे कि नहीं, क्योंकि मैं एक तो या तो बहुत जल्दी बोलती हूँ, या एक तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ना ऐसी है कि भारी है, तो समझ आती है, किसी को नहीं आती जी। तो अभी है मैंने शलजम को निकाल दिया है। अब इसको ठंडा करेंगे और ये पानी भी ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पौधों में डाल देंगे, फिर दूसरा पानी बॉयल करेंगे, ठीक है। अभी ठंडा हो जाए और फिर इसमें हम चटनी को अच्छे से इसमें डालेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छे से इसको मिक्स करके 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें 35 गोल वाली लाल मिर्चें हैं और आधा पाव क्या कहते हैं लहसुन। आप चाहें तो आधा पाव से 1 पाव तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आधा पाव शामिल किया। इसमें नमक ऐड करके इसको मिक्सी में अच्छे से मिक्स कर दिया है, ठीक है। फिर इसमें बाद में राई 4 चम्मच चाहिए, इसको मैंने मोटा कूट लिया है, ठीक है। अब ये ठंडी हो मतलब ठंडा हो जाए फिर मैं आपको फिर मिलती हूँ, मतलब ठीक है, ठंडा होने के बाद जी। तो ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें अच्छे से चटनी ये मिक्स करेंगे। और ये 3 से 4 दिन में रेडी हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये थोड़ी सी राई
आधी अभी डालेंगे, आधी पानी में। इसको अच्छे से मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, या तो 5-6 घंटे के लिए भी छोड़ दें। जितना इसको छोड़ेंगे तो ये सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी पानी ठंडा, मतलब पानी को अभी फ़ौरन भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह करेंगे ना तो मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है इस तरह। जी तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें मैंने 2 चम्मच नमक भी शामिल किया है, ठीक है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर 4 घंटे के बाद हम मतलब इतना पानी रखेंगे, 4 से 5 गिलास, ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए, ठीक है। और पानी को बॉईल करके इसको ठंडा करके फिर आपसे मिलते हैं 4 से 5 घंटे बाद, ठीक है जी। तो ये 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अभी हमने ये मतलब 1.5 लीटर पानी है, 1.5 से 2 लीटर पानी है, ठीक है। अब हम इसमें राई ऐड करेंगे जो बाकी, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था, तो फ़िलहाल हम अभी 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, क्योंकि फिर चेक करेंगे, अगर कम लगेगा तो बाकी भी मिक्स करेंगे। अब ये खटाई, मतलब जो राई है, ये 1-8 दिन में इसकी भी मतलब खटास जो होगी वो निकलेगी, तो वो अचार जो है खट्टा बन जाएगा, ठीक है। अब ये सारा जो शलजम है सारा इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसको 2 से 3 दिन के लिए हम छोड़ देंगे। अगर आपको खटाई कम पसंद है तो इसमें आप 2 चम्मच गुड़ के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमें खट्टा पसंद है तो हम शामिल नहीं करेंगे। आप इसमें चाहें तो गोभी, गाजर, मटर भी शामिल कर सकते हैं, वो भी इसी तरह साथ ही बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करना। जी तो मैंने सारा इसमें शलजम मिक्स कर दिया है। अब ये शलजम इसी में पानी में मतलब डिप रहे, ठीक है। अब हम इसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। फिर आपको जब रेडी हो जाएगा तो फिर 3 दिन के बाद दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ये मैं आपको 3 से 4 दिन बाद लाजमी चेक कराऊंगी कि कैसा बना है, ठीक है। अब हम इसको ढक के ऐसे ही रख देंगे कहीं कोने पर, किचन में ही रखेंगे, ठीक है। ओके जी तो आप ये अचार मटर चावल के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और यह हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा अचार होता है, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करना।